नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम जो कि CCSU का कल आपका पेपर लगा हुआ है, तो CCSU की जो है सेकंड क्लास लेके आ चुका हूँ। सभी विद्यार्थी इस क्लास को भी अटेंड करेंगे। इसमें भी टोटल आपके 100 आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये जो आपका पेपर है BA BSc BCom सभी कोर्सों में आपके थर्ड सेमेस्टर में कोर्स के तहत यही पेपर आपका उचित होगा। इस पेपर का आपका नेम है ह्यूमन वैल्यूज एंड इनरोलमेंट स्टडीज़ का आपका एक क्वेश्चन पेपर है। इसकी परीक्षा OMR सीट पर कराई जाएगी, यानी MCQ का इसका पेपर जो होगा। सभी विद्यार्थी इस पेपर को भी देखेंगे। ये पिछले साल का ये भी आपका पेपर है, इसको भी देख के जाइएगा। आपका पेपर जो है इसी प्रकार का आएगा। 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा। पूरा जो है 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। इसमें 100 आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, क्योंकि सभी प्रश्नों का उत्तर आपको जो है देना रहेगा। इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, जिसको हम AQI कहते हैं, इसकी शुरुआत जो कब हुई थी आपको बताना है। तो भैया इसकी जो शुरुआत हुई थी 17 सितंबर 2014 को। इसमें का पहला है। फिर आपका है 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI की गुणवत्ता का स्तर बताने वाला उपकरण है, जो वायु गुणवत्ता सूचकांक में वायु गुणवत्ता के कितने स्तर इसमें हैं आपको बताना है। ठीक है, तो वायु गुणवत्ता की जो स्तर है भैया वो कितने हैं, तो कहोगे इसके जो स्तर है वायु गुणवत्ता के वो आपके कितने हैं भैया, तो कहोगे इसमें जो है 6 हैं। आपके कितने स्तर है? 6 स्तर है। AQI मैंने आपको हो सकता नहीं बताया होगा, तो आप समझ लीजिए। पहला इसका होता है 0 से लेकर जो है 50 तक। ये जो AQI होता है, एयर क्वालिटी जो इंडेक्स होता है, इसको बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये अच्छा होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। उसके बाद 51 से जो है ये 100 तक होता है। ये होता है संतोषजनक। ये क्या होता है? इसको जो हम संतोषजनक कहते हैं। फिर 101 से लेकर के जो 200 तक जो आपका होता है, ये मध्यम जो है दूषित अस्वस्थ, इसको हम कहते हैं, अवस्थाएं होती है। उसके बाद जो होता है 201 से लेकर के ये 300 के बीच होता है, तो ये जो होता है इसको खराब बोला जाता है। उसके बाद जो होता है जो कि 301 से लेकर के 400 होता है, इसको जो है बहुत ही खराब माना जाता है। और 401 से लेकर के जो 500 तक होता है भैया, इसको जो है बहुत ही या फिर गंभीर इसको माना जाता है। तो इसकी जो है कह सकते हो कितनी, इसकी जो है कह सकते हो गुणवत्ता के स्तर भैया, तो इसके 6 स्तर हैं। इसमें का तीसरा राइट है। फिर आपका है 3 नंबर क्वेश्चन की क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है आपको ये बताना है। तो ये भैया जो संबंधित है ये है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन कम करना, उससे संबंधित है। इसमें का तीसरा विकल्प। फिर आपका 4 नंबर क्वेश्चन है ओजोन परत के कम होने का या फिर कम होने पर पहला वैश्विक सम्मेलन जो है हुआ था, ये कब हुआ था? देखो, ओजोन परत के जो कम हो रहा है, इसका जो क्षरण हो रहा है, तो इसको लेकर के जो है जो कि विभिन्न देशों ने एक सम्मेलन किया था वैश्विक लेवल पर। तो ये सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये भैया जो सम्मेलन हुआ था, ये सम्मेलन हुआ कब था? एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये भैया जो सम्मेलन हुआ था 1985 में, 1986 नहीं सॉरी 85 में हुआ था। ये सम्मेलन हुआ था 1985 में। ठीक है, वियना जो कि ऑस्ट्रेलिया में ये हुआ था, जिसे ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कंजर्वेशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 5 नंबर है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद कौन सा कानून जो है बनाया गया था आपको बताना है। देखो, भोपाल जो गैस ट्रेजेडी हुई थी ये क्या, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। ये जो है भोपाल जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर जो है 1984 की एक घटना है। ये जो गैस रिसाव हुआ था, भोपाल जो गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 को हुई थी। इसमें क्या है, एक गैस का रिसाव हो गया था। वो गैस आपकी थी MIC, इसको हम मिथाइल आइसोसाइनाइड कहते हैं। इस गैस का रिसाव हो गया, जिससे हजारों लोगों की जानें गई थी। ठीक है, तो ये 1984 में जो कि घटना हुई थी, तो इसी को देखते हुए भारत सरकार ने जो है 1986 को एक कानून जो है बनाया। कौन सा कानून भैया बनाया? तो कहोगे भारत ने जो एक कानून बनाया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का। इसमें का पहला। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भैया, ये कानून जो है बनाया गया था। ये कब बना था? 1986 को।
इसमें का पहला। अगला फिर आपका है 6 नंबर क्वेश्चन है कि रामसर कन्वेंशन ये संबंधित है। तो ये भैया जो रामसर जो समझौता है, तो ये जो समझौता है आर्द्रभूमि संरक्षण का है, इसमें का डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आपका है 7 नंबर है कि मानव के द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, आपको बताना है। तो देखो इसमें जो उत्तक संवर्धन है ये मानव के द्वारा नहीं है, हर्बेरियम भी नहीं है, लेकिन मछली घर जो कि मानव के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र है, इसमें का तीसरा। फिर आपका 8 नंबर क्वेश्चन की पारिस्थितिकी तंत्र को चलाने वाला जो बल है वो क्या है, तो कहोगे सौर ऊर्जा है, इसमें का तीसरा। 8 नंबर क्वेश्चन का तीसरा राइट है। फिर आपका एनजीटी क्या दर्शाता है, तो एनजीटी का फुल फॉर्म यहाँ से बताना है आपको, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका बच्चों फुल फॉर्म है, इसमें का बी ऑप्शन। अब इसकी स्थापना कब हुई है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। इसकी स्थापना जो बच्चों हुई थी वो हुई थी 18 अक्टूबर 2010 को। कब हुई थी भैया, 2010 को। इसका जो मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है, इसका मुख्यालय जो स्थित है बच्चों नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन फिर आपका है कि सीबी का फुल फॉर्म क्या है, आपको बताना है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है आपको ये बताना है। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसमें का पहला। 10 नंबर का पहला है। अब एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि सीबी जो कि सीपीसीबी ये कब इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, ये बोर्ड कब बनाया गया था, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो भैया इसकी जो स्थापना हुई थी 1974 को। ठीक है, इसमें का पहला। फिर यहाँ से आपको मिलान इसमें आपको करना है, यहाँ से डे आपको थोड़ा दिमाग लगा के आपको इसको जो है देख लेना है। इसमें से डे 1-2 आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि पृथ्वी दिवस। तो पृथ्वी दिवस जो बच्चों है ये कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस जो है सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को। फिर है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ये 22 मई को। 22 मई को। ठीक है, आर्द्रभूमि दिवस जो है 2 फरवरी को। आर्द्रभूमि जो दिवस है ये 2 फरवरी को। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए। तो इसका जब आप मिलान करोगे तो पृथ्वी दिवस भैया कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है पहले का, जो कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो पहले का तीसरे में आएगा। उसके बाद देखो दूसरा आपका जो दिया हुआ है ओजोन दिवस, ये जो है बच्चों जो है ओजोन दिवस जो मनाया जाता है 16 सितंबर को, इसमें का सामने ही रहेगा। फिर आपका है तीसरा जो है कि जैव विविधता दिवस, तो जैव विविधता 22 मई को, इसमें का नीचे वाले में रहेगा। आर्द्रभूमि दिवस जो कि 2 फरवरी को। तो इस तरह से आपके मिलान रहेगा। तो इसमें का कौन सा ऑप्शन सही है, तो कहोगे इसमें का जो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ठीक है, वो आपका इसमें का डी होगा। ठीक है, चौथा इसमें का। फिर इसमें है 12 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण जो है जिसे मानवीय गतिविधियों के द्वारा संशोधित किया गया है, तो ये क्या कहलाता है, आपको बताना है। तो इसको हम मानव जीवन पर्यावरण कहेंगे, जाहिर सी बात उसके द्वारा जब संशोधित हुआ है। फिर है UNCED का फुल फॉर्म क्या है, आपको ये बताना है। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन पे आपका है 14 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कचरा पर्यावरणीय प्रदूषण में सबसे ज़्यादा योगदान देता है, आपको ये बताना है। तो सबसे ज़्यादा जो योगदान देता है कौन सा कचरा देता है, कहोगे प्लास्टिक का, इसमें का बी है। फिर 15 नंबर आपका क्वेश्चन की मानकों की ISO जो कि 14,000 श्रेणी में से कौन सी श्रेणी पर्यावरण प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है, तो 14,000 जो है 31 इसमें का लगाइएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन का डी है। फिर 16 नंबर आपका क्वेश्चन है कि ISO जो कि 1401 अंतर्राष्ट्रीय मानक है
जो निम्न में से किसकी आवश्यकताओं को निर्धारित करता है, आपको बताना है। तो ये जो है परिवार प्रबंधन प्रणाली को, एनरोलमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को, इसमें का दूसरा। फिर 17 नंबर आपका क्वेश्चन कि जैव मूल्यांकन के संबंध में कौन सा वाक्य सत्य है, आपको बताना है। तो जैव मूल्यांकन संकेतक, रासायनिक, भौतिक और जैविक हानि के स्रोत और कारण का पता लगाने में सहायता करते हैं, बिल्कुल करते हैं। दूसरा ऑप्शन देखो, जल निकास की जैविक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए जैव मूल्यांकन संकेतक प्राथमिक है, ये भी सही है। और जैव मूल्यांकन एक जल निकासी की दशा में लंबे समय तक होने वाली जैविक परिवर्तनों का मूल्यांकन भी करता है। ये सभी इसमें का ऑप्शन सही है, इसमें का डी लगाओ। फिर आपका है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो कि मार्च 1986 में जो है ये पारित हुआ था, ठीक है, में जो है पारित हुआ, तो कौन सी तारीख को पारित हुआ है, इसको जो है पारित तो हुआ था लेकिन इसको लागू कब किया गया आपको बताना है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसको जो लागू किया गया है वो जो है 19 नवंबर 1986 को, ठीक है। इसमें का जो राइट आपका विकल्प होगा, इसमें का पहला, 18 का पहला। फिर 19 नंबर आपका क्वेश्चन है कि पर्यावरणीय अंकेक्षण किससे जो है संबंधित है, आपको ये बताना है। तो पर्यावरणीय जो अंकेक्षण है, ठीक है, ये किससे संबंधित है, तो ये देखा जाए तो पर्यावरण के संरक्षण इससे भी संबंधित है। पर्यावरण के लिए जोखिम जो कारक है उसको कम करना उससे भी संबंधित है। पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का विश्लेषण करना है, सभी से संबंधित, इसमें का डी। फिर आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन से 3R को पर्यावरण के अनुकूल जो है माना जाता है, आपको बताना है। तो 3R आपके कौन है, एक रिड्यूस, रीस और जो है रिसाइकिल है, इसमें का दूसरा। 20 का बी है। अगला ऑप्शन फिर आपका है 21 नंबर कि शिक्षा का समग्र उद्देश्य मनुष्य को किसके साथ जो है समन्वय बनाकर एक पूर्ण जीवन जीने में सक्षम बनाता है। तो भैया परिवार, समाज, प्राकृतिक, ये सभी होंगे, ठीक है। इसमें का डी लगाओ। इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का, इसमें का सभी होंगे, क्योंकि परिवार, समाज, प्राकृतिक के साथ, तो मनुष्य को किसके साथ, समाज के साथ, परिवार के साथ भी समन्वय बनाकर, तो इसके सभी के साथ ये हो सकता है, इसमें डी ही ज़्यादा बेटर है। अगला फिर आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, नैतिक मूल्यों की शिक्षा हमें सक्षम बनाती है तो अपने अंदर समन्वय बनाने में और दूसरों के साथ समन्वय बनाने में, इसमें का पहला। अगला फिर क्वेश्चन आपका 23 नंबर की मूल्यों की शिक्षा की आवश्यकता है, तो मूल्यों की शिक्षा की आवश्यकता किस लिए है, आपको बताना है। तो इसकी भैया जो आवश्यकता है सभी लिए है, अपनी ज़रूरतों को समझने के लिए, अपने जो लक्ष्य है उसको सही ढंग से देखने के लिए, अपने भ्रम जो अंतर्विरोध है उसको दूर करने के लिए, तकनीकी नवाचार का सही उपयोग करने में जो सक्षम बनाने के लिए, सभी के लिए, इसमें का डी। फिर 24 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मूल्य शिक्षा के लिए जो है प्रथम चरण कौन सा है, आपको बताना है। जिसका प्रथम चरण है स्वयं अपने बारे में जानना, इसमें का डी। फिर 25 नंबर आपका क्वेश्चन है कि शिक्षा के 4 स्तंभों में से कौन सा जो है वाक्य भारतीय जो है वासुदेव कुटुंबकम मूल्य को दर्शाता है, तो एक साथ रहना ये दर्शाता है, ठीक है। इसमें का सी है, मनुष्य की बुनियादी आकांक्षा क्या होनी चाहिए, तो मनुष्य की जो बुनियादी जो आकांक्षा है ये आपकी होनी चाहिए कि जीवन के सभी जो स्तर हैं उस पर जो है सुख समृद्धि का समन्वय लगातार बना रहे, इसमें का डी लगाओ। फिर आपका 37 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के रूप में हमारा जो जीवन है स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व तक फैला हुआ है, तो मानव जीवन के स्तरों की संख्या कितनी है भैया, आपको बताना है। तो इसके जो स्तरों की जो संख्या है, ठीक है, वो आपके जो है 4 है, कितनी है, 4 है, ठीक है। कौन कौन, व्यक्ति, परिवार, समाज और जो कि ब्रह्मांड, इसमें का सी। विंग्स ऑफ फायर ये पुस्तक भैया एपीजे अब्दुल कलाम जी की है, इसमें का सी है। प्रबंधन में गांधीवादी दृष्टिकोण की निम्न में से अवधारणाएं हैं, तो गांधी जी की सत्य की अवधारणा ये भी है, अहिंसा की अवधारणा जो कि इसके पुजारी ही थे, और ट्रस्टीशिप भी इन्हीं के द्वारा चलाया गया था, ये सभी हैं, इसमें का डी। फिर आपका 23 नंबर क्वेश्चन की किसने कहा था कि चरित्र निर्माण करने के लिए युवा
व्यक्तियों को गलतियां करने की स्वीकृति देनी चाहिए या गलतियों से ही बहुत कुछ जो है सीखेंगे व्यक्ति। तो विवेकानंद जी का स्टेटमेंट है। 30 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है, स्वामी विवेकानंद। अगला ऑप्शन क्या आपका 31 नंबर है कि किसके अनुसार दुनिया के संसाधनों को सभी लोगों के समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए। पृथ्वी के पास सभी के आवश्यकताओं के लिए सब कुछ पर्याप्त है, लेकिन किसी के लालच के लिए नहीं। तो ये भैया स्टेटमेंट जो दिया गया था ये गांधी जी के द्वारा, इसमें का पहला। अगला ऑप्शन क्या आपका है 32 नंबर है कि नैतिकता के साथ शिक्षा को इस प्रकार से तैयार करना चाहिए कि युवाओं के मन व हृदय में धार्मिकता का जन्म हो, और यही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। यह जो स्टेटमेंट है ये विवेकानंद जी का है। इसमें का बी है भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय क्या है, तो जन जागरूकता को बढ़ावा देना, इसमें का पहला। अगला ऑप्शन भी आपका 34 नंबर है कि सार्वजनिक जो है अधिकारियों के द्वारा प्रायः व्यक्तिगत लाभ हेतु धोखे अथवा आपराधिक गतिविधियों को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। तो इसको भी भ्रष्टाचार कहा जाता है, इसमें का पहला। फिर आपका 35 नंबर क्वेश्चन कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम भारत में किस वर्ष अस्तित्व में आया है, आपको बताना है। तो भैया 2000 में आया था। कब आया था, तो कहोगे 2000 में, ठीक है। इसमें का पहला लगाइएगा 35 नंबर क्वेश्चन का। फिर 36 नंबर आपका क्वेश्चन कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, तो जो है किसी एक धर्म का पक्ष लिए बिना सभी धर्मों को आदर सम्मान करना, यह धर्मनिरपेक्षता होता है, इसमें का डी। अगला ऑप्शन भी आपका है 37 नंबर है अनाधिकृत उपयोग और वायरस नेटवर्क से संबंधित जो मुद्दे हैं वो है क्या है, सुरक्षा का है, इसमें का सी। 37 का सी है। 38 नंबर आपका क्वेश्चन कि सामाजिक उत्तरदायित्व का कौन सा आयाम एक व्यवसाय के समय धन व जो अन्य संसाधनों के सामाजिक योगदान को प्रकट करता है, तो ये जो है परोपकारी, ठीक है, इसमें का पहला है। अजीम प्रेम जी किसके से संबंधित भैया, तो ये फाउंडर एंड सीईओ हैं विप्रो के, इसमें का दूसरा। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कब शुरू किया था, 1975 में, ठीक है, इसमें का सी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। फिर आपका 41 नंबर क्वेश्चन है रतन टाटा को किस वर्ष में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, आपको बताना है। 2008 में, इसमें का सी। अगला भी आपका 42 नंबर क्वेश्चन कि भगवत गीता प्रबंधन का मूल सिद्धांत क्या है, तो भगवत गीता जो प्रबंधन का मूल सिद्धांत है स्वयं को जानना है, इसमें का बी। 42 नंबर क्वेश्चन का बी। फिर 43 नंबर क्वेश्चन कि भगवत गीता केवल एक पवित्र पुस्तक ही नहीं है, या जो है दृष्टि और विचारों का प्रमुख स्रोत भी है, तो ये जो प्रबंधन दृष्टि और विचारों का स्रोत है, इसमें का लगाओ बी। 43 का बी। फिर 44 में आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भगवत गीता से संबंधित है, तो भगवत गीता से जो वाक्य भैया जो संबंधित है, तो कहोगे जो है कार्य प्रतिबद्धता, ठीक है, क्या संबंधित है, कार्य प्रतिबद्धता, क्योंकि भगवत गीता हमें यही सिखाती है कि कर्म करो, फल की चिंता आपको नहीं करना है, आपको कर्म अपना करते जाना है, ठीक है, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 45 नंबर कि भारत में गुणवत्ता मानक है, तो सभी इसके मानक ही हैं, जैसे कि आईएसआई मार्क, एग मार्क, जो कि हॉल मार्क, ये सभी हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें जो आईएसआई जो मार्क है ये किस पे भैया लगता है, तो ये जो होता है जो औद्योगिक जो उत्पाद होते हैं, ठीक है, उनकी जो है गुणवत्ता उसको सुनिश्चित करती है। एग मार्क जो होता है ये जो कृषि से संबंधित है, जैसे कि खेती वगैरह में जो उगता है अनाज दाल, ये सब चीज़ों पर जो है उसकी गुणवत्ता, उसकी कह सकते हो क्वालिटी के लिए जो है इसको जो है कह सकते हो एक मानक उसका। फिर जो कि हाल जो मार्क है ये सोने चांदी आभूषण की शुद्धता उसकी गुणवत्ता को प्रमाणित करने के लिए उपयोग इसका किया जाता है, इसमें का डी। फिर आपका है 46 नंबर क्वेश्चन है कि प्रबंधन क्या है, आपको बताना है, ठीक है। तो प्रबंधन आपका जो है ये लोगों से काम निकलवाने की कला भी है और कार्य से संबंधित सिद्धांतों का समूह भी है, सभी प्रकार के व्यवसाय चलाने के लिए आवश्यक भी है, इसमें का डी लगाओ। नैतिक दुविधा क्या है, तो मूल्यों के बाद मध्य संघर्ष भी है, क्या उचित है क्या अनुचित है इसके मध्य भी संघर्ष, इसमें का दोनों। उदारीकरण का अर्थ क्या है, आपको ये बताना है, ठीक है। उदारीकरण का जो अर्थ है सरकारी नियंत्रण और जो प्रतिबंधों में कमी से है, इसमें का पहला है। फिर 49 नंबर आपका क्वेश्चन की जैविक खाद्य खेती एक प्रणाली है, तो ये किसकी जो एक प्रणाली है, तगों के पौधे
या जो है फसल प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखकर जो है उगाई जाती है, जो जैविक खेती होती है। इसमें का दूसरा, जैविक खाद्य पदार्थ व कृषि के साथ क्या चुनौतियां हैं, आपको ये बताना है। तो इसके साथ ये सभी चुनौतियां ही हैं, जैसे कि जैविक उत्पादों का वितरण जल्दी होना चाहिए और जैविक खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सीमित होती है और कीटों का प्रकोप जैविक कृषि की एक जो कि विशिष्ट एक चुनौती है, क्योंकि जैविक आपकी जो बच्चों खेती होती है इसमें कोई भी कीटनाशक वगैरह नहीं छोड़ा जाता है, न तो कोई यूरिया वगैरह डाली जाती है, जैविक तरीके से खेती की जाती है। अगला ऑप्शन देखिएगा जो कि 51 नंबर है कि प्रबंधन हेतु कौन सा आध्यात्मिक सिद्धांत समग्र दृष्टिकोण का आधार है, आपको बताना है। तो कहोगे जो है अद्वैत है, गैर द्वैत, इसमें का आप लगाइएगा नॉन डुअलिटी, इसमें का सी। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, आपको बताना है। तो माइक्रोसॉफ्ट भैया जो है ये है सॉफ्टवेयर बनाने वाला एक संगठन है, इसमें का बी है। फिर है एक प्रकार का मालवेयर जो कंप्यूटर में छिप कर रह सकता है, जो कंप्यूटर को दूर से नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करता है, तो भैया क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं रूट किट्स कहते हैं, उसको रूट किट्स कहा जाता है बच्चों। इसमें का सी, ठीक है, इसमें का सी पूर्णतः राइट है। फिर है कि EULA, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, इसमें का सी। 54 का सी भी 55 नंबर का क्वेश्चन है कि फिशिंग एक प्रकार का धोखा है, तो फिशिंग एक प्रकार का धोखा इसलिए यह हमेशा हानिकारक है, तो कौन सा इसमें का स्टेटमेंट सही होगा, इसमें का बी सही रहेगा, कंप्यूटर से संबंधित है और कथन जो है सत्य है, इसमें का बी। फिर आपका 56 नंबर है, आपको अपना फेसबुक अकाउंट कैसे निजी और जो सुरक्षित बनाना चाहिए, तो जो एक मजबूत पासवर्ड बनाकर, इसमें का सी। निजीकरण के द्वारा किया जा सकता है, तो अनुबंध, पट्टा जो है एजेंसी सभी, इसमें का डी। कौन सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र सोशल मीडिया के गोपनीयता से संबंधित है, तो उसकी गोपनीयता से जो संबंधित है बच्चों वो आपकी जो है साइबर सुरक्षा है। फिर है ई कॉमर्स का अर्थ क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यवहार करना, इसमें का बी। 62 का बी है। फिर है 60 नंबर क्वेश्चन के APJ अब्दुल कलाम के अनुसार एक शिक्षक में निम्नलिखित जो गुण होने चाहिए, तो शिक्षक में जो गुण होने चाहिए बच्चों, शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो औसत विद्यार्थी को उच्च प्रदर्शन के लिए ऊपर उठा सके, बिल्कुल पहला भी सही है। दूसरा देखो, शिक्षक को यह अनुभव करना चाहिए कि वे न सिर्फ विद्यार्थियों को आकार प्रदान करने हेतु अपितु सबसे शक्तिशाली संसाधन युवाओं को प्रज्वलित करने हेतु भी उत्तरदायी हैं, बिल्कुल दोनों इसमें क्या सही हैं। फिर 61 नंबर आपका क्वेश्चन कि मूल्यों के विकास में जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, तो परिवार, समाज ये सभी दे रहे हैं, शिक्षण संस्थान वगैरह। मूल्यों पर आधारित संगठन का लाभ है, ये क्या है आपको बताना है। तो कहोगे जो है उपभोक्ता की संतुष्टि को बढ़ाता है, इसमें का बी है। 63 नंबर आपका क्वेश्चन कि एक दस्तावेज जो कि आगंतुकों को अपनी वेबसाइट पर आने पर आप कौन सी जो है जानकारी एकत्र कर रहे हैं और उस जानकारी के साथ आप क्या करेंगे ये बताता है, तो ये क्या कहलाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं गोपनीय नीति दस्तावेज, ठीक है, इसमें का बी। फिर आपका है 64 नंबर आपका क्वेश्चन है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है, तो अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, इसमें का बी। 64 का बी। फिर आपका 65 नंबर क्वेश्चन कि वे सभी मान्यताएं जिनसे दुनिया भर के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो पार संस्कृत कहलाती है, ट्रांस कल्चर, इसमें का सी। फिर आपका 66 नंबर क्वेश्चन कि जुलाई 2004 में किस कंपनी ने घोषणा की कि कंपनी अब उन कंपनियों के साथ मिलकर व्यवसाय नहीं करेगी जो कंपनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती है, तो किसने भी यह घोषणा की थी, तो ये जो अनाउंस किया था टाटा स्टील लिमिटेड ने किया था, इसमें का पहला। फिर आपका 67 नंबर क्वेश्चन है कि जो है निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की संकल्पना क्या है, मतलब CSR की आपको बताना है। तो सभी इसकी संकल्पना ही भैया है, इसमें का डी लगाइएगा, पूर्णतः राइट है। CSR जो है क्षेत्र किससे संबंधित है, तो CSR जो क्षेत्र है ये सतत विकास से संबंधित है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। फिर आपका 69 नंबर क्वेश्चन की कौन सी कंपनी को आधुनिक समय में CSR के मुद्दों में सबसे महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है और इसके कई जो है सामाजिक गतिविधियों के फलस्वरूप इसकी बाजार में व्यापक सादृश्यता है, ठीक है। तो रिलायंस को माना जाता है
इसमें का पहला। अगला भी आपका 70 नंबर है कि कौन सा एक कथन मानवीय मूल्य के महत्व को दर्शाता है, इसमें से आपको ही बताना है। तो ये जो है मानवीय मूल्य व्यक्ति के चरित्र का निर्माण कर उसे विनम्र व जो विवेकशील बनाते हैं, इसमें का सी। फिर जो है 71 नंबर आपको क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है आपको बताना है। तो पारिस्थितिकी भैया जो तंत्र है जीवों का समुदाय वातावरण जिसमें जीव रहते हैं, इसमें का डी। फिर 72 नंबर आपका क्वेश्चन कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है भैया एक दिशा में होता है, इसमें का पहला। फिर 73 नंबर क्वेश्चन है पोषक स्तरों का निर्माण होता है, किससे होता है। तो इसका भैया जो निर्माण होता है खाद्य श्रृंखला से जुड़े जीवों से, इसमें का डी। खाद्य श्रृंखला में होते हैं जिसमें उत्पादक उपभोक्ता अपघटक, इसमें का दूसरा है। फिर 75 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सबसे बड़े से सबसे छोटे को प्रदर्शित करते हैं, आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें जो है पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय, जनसंख्या और जो है जीव, इसमें का लगाओ सी ऑप्शन। ठीक है, 75 का सी। फिर आपका 76 नंबर आपका क्वेश्चन है एक लार्जेस्ट विविधता को दो कारकों, कौन कौन से दो कारक है जिसके उत्पाद के रूप में परिभाषित करते हैं, आपको बताना है। जिसमें जो है प्रजाति समृद्धि, प्रजाति जो है प्रचुरता, इसके रूप में, इसमें का डी। विविधता को कई घटकों के साथ जो है देखा जा सकता है, निम्नलिखित घटकों में यह क्षेत्र विविधता के लिए है, तो गामा विविधता है। ठीक है, इसमें का सी है। फिर आपका है 78 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस जो है संकेतक के द्वारा विविधता को सबसे अच्छा जो है मापा जाता है, आपको बताना है। तो किसके द्वारा भैया मापा जाता है, तो कहोगे सैनन के द्वारा, सैनन इंडेक्स के द्वारा। इसमें का भी भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है भैया, तो कहोगे 4 है। ठीक है, इसमें का पहला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1936 में हेली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में लुप्तप्राय बाघ की रक्षा के लिए जो है की गई थी। देखो 1936 में बच्चों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की जो है स्थापना हुई थी, तो इसमें का जो राइट आपका विकल्प होगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका है 81 नंबर की विश्व संगठन संघ ये रखता है तेज है रेड डेटा बुक रेड लिस्ट, इसमें का पहला। 81 का पहला लगाइएगा। फिर 82 नंबर आपका क्वेश्चन की पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा किसने दिया था भैया, देखो यहाँ से इकोलॉजिकल पिरामिड की बात ये कर रहा है। ठीक है, तो चार्ल्स आपके एल्टन ने दिया था। यदि इकोसिस्टम पूछेगा तो आपके क्या हो जाएंगे, एजिटेंस ले। इकोलॉजी पूछेगा तो अर्नेस्ट हैकल हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 83 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता भी है, तो ऊर्जा का पिरामिड, इसमें का बी। 83 का बी। 84 नंबर आपका क्वेश्चन कि जैव विविधता की रक्षा के लिए आज के समय में से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयास किए जाते हैं उसमें शामिल है, तो उसमें क्या शामिल है, तो उसमें भैया शामिल है कि संपूर्ण जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी रक्षा करना। फिर 85 नंबर क्वेश्चन है आरेख जो दिखाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, तो क्या कहलाता है, तो उसको हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं, इसमें का बी है। फिर है यूनेस्को के द्वारा जैव मंडल आरक्षित कार्यक्रम 1971 में, इसके जो है मानव और जैव मंडल कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया, भारत में इसे किस वर्ष शुरू किया गया था, आपको बताना है। ठीक है, तो इसको जो है जो शुरू किया गया था 1986 में, इसमें का डी लगाओ। प्रजातियों का उनके प्राकृतिक आवास में, प्रजातियों के उनके प्राकृतिक आवास में आप इनका संरक्षण करोगे तो आपका इन सीटू हो जाएगा। ठीक है, यदि इसके बाहर से यहाँ से बात करा, बाहर संरक्षण की बात करा तो एक्स सीटू आपके होगा, इसमें का दूसरा। 88 नंबर पे आपका क्वेश्चन है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान अरभ्य और संरक्षित वन्य क्षेत्र ये उदाहरण हैं, ये किसके उदाहरण हैं आपको बताना है। तो ये जो उदाहरण है भैया ये इन सीटू के हैं, इसमें का पहला। 88 का इन सीटू, ऑन साइट जो है कंजर्वेशन, उसी स्थान पर संरक्षण, दोनों इसमें संबंधित है क्योंकि इन सीटू उसी स्थान पर संरक्षण होता ही है। फिर 89 नंबर क्वेश्चन की विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या भैया भारत की है, इसमें का डी। फिर 90 नंबर क्वेश्चन है एक विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले व परस्पर प्रजनन करने वाले जीवों के समूह को क्या कहा जाता है, उसको हम जनसंख्या कहते हैं, 90 का डी है। फिर 91 है कि जनसंख्या जिसमें जन्म व मृत्यु दर बराबर होती है जिसको हम स्टेबल कहते हैं, इसमें का सी। 11 जुलाई को किस डे के रूप में हम मनाते हैं, देखो 11 जो जुलाई होता है बच्चों, ठीक है, इसको जो है हम एड्स दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, 11 जुलाई को हम
11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, सॉरी एड्स दिवस नहीं, ये विश्व कह सकते हो 11 जुलाई जो कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को, और वर्ल्ड जो एड्स दिवस है, एड्स दिवस भैया कब मनाया जाता है तो कहोगे 1 जो है दिसंबर को, और विश्व शिक्षा दिवस ये 24 जनवरी को। फिर जनसंख्या के अध्ययन को हम जनसांख्यिकी कहते हैं, इसमें का पहला। फिर 94 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या नहीं है, तो वनीकरण कोई भी इसकी समस्या नहीं, क्योंकि वनों की अब लगा रहे हैं तो इसकी समस्या नहीं बल्कि इसका समाधान है। फिर 95 नंबर आपका जो क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे कि रियो बैठक 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो ये जो संबंधित है भैया सतत विकास से। इसमें का सी सतत विकास को प्राप्त करने के लिए कितने लक्ष्य भैया, तो इसमें 17 लक्ष्य रखे गए हैं। जो हम 17 लक्ष्य आपको बताए दे रहे हैं, इसमें से कोई भी लक्ष्य जो पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी हम इस 17 लक्ष्य आपको बताएंगे, उससे पहले ये क्वेश्चन देख लीजिए। 97 नंबर है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो कि 1986 में कितने अध्ययन और खंड इसमें शामिल है, तो वो 4 अध्याय इसमें और 26 खंड। इसमें का चौथा पूर्णतः राइट है। फिर 98 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी है और नाइट्रस ऑक्साइड भी, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड कोई भी जो है आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है भैया, इसलिए इसमें का दूसरा। फिर आपका है 99 नंबर का जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सतत विकास को 2030 तक प्राप्त करने के लक्ष्यों में नहीं है, तो इसमें लैंगिक समानता ये भी है, भुखमरी को खत्म करना ये भी है, अच्छा जो है स्वास्थ्य और भला ये भी है, लेकिन आंतरिक जो है अनुसंधान नहीं है, इसलिए इसमें का डी, ठीक है। अब इसमें लैंगिक जो समानता है इसका 5वां लक्ष्य है, ये 5वां लक्ष्य है, और जो जीरो हंगरी है ये दूसरा इसका लक्ष्य है, ठीक है। और अच्छा स्वास्थ्य भलाई ये क्या है, ये तीसरा इसका लक्ष्य है। तो यहाँ से हम जो कि हम पूरे यहाँ से लक्ष्य आपको बताए दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य के संख्या जो 6 है, इसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य आपका जो छठा है वो क्या है, तो छठा जो लक्ष्य है स्वच्छ जल और स्वच्छता, इसमें का डी। अब ये 17 लक्ष्य आप समझ लो, सतत विकास को 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया बच्चों। इसमें टोटल 17 आपके गोल हैं, 17 आपके लक्ष्य हैं। कौन है, पहला इसमें है कि नो पॉवर्टी, मतलब जो है गरीबी को खत्म करेंगे, पहला इसका कह सकते हो सतत विकास का लक्ष्य है। दूसरा कौन सा है, जो है जीरो हंगर, मतलब जो है शून्य करेंगे भूखमरी को। फिर तीसरा आपका क्या है, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली है। चौथा आपका है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। पांचवा आपका क्या है भैया, लैंगिक समानता। छठा आपका क्या है, छठे की हम बात करें, छठा आपका है स्वच्छ जल और स्वच्छता है। सातवां आपका है सातवां आपका है सस्ती और अच्छी जो है स्वच्छ ऊर्जा। उसके बाद आठवें की हम बात करें तो आठवां आपका जो है उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि है। नौवां आपका जो लक्ष्य है उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा है। फिर 10वां आपका जो लक्ष्य बच्चों ये जो है ये कम जो है असमानता है। फिर 11वां आपका जो लक्ष्य है सतत शहर और समुदाय है। 12वां आपका लक्ष्य है जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन। और 13वां आपका जो लक्ष्य है जलवायु कार्रवाई है। 13वां लक्ष्य क्लाइमेट जो है एक्शन है। जो 14वां आपका अच्छा जो इसमें गोल है, इसका लक्ष्य है वो है पानी के नीचे जीवन। और फिर 15वां इसका जो लक्ष्य है धरती पर जीवन। 16वां इसका जो लक्ष्य है शांति, न्याय और अशक्त जो है संस्थाएं। फिर लास्ट में आपका जो 17वां इसका लक्ष्य भैया वो है लक्ष्यों के लिए भागीदारी। तो ये 17 इसके लक्ष्य भैया, कोई ना कोई इसमें का लक्ष्य पूछ सकता है। तो आपको इसके साथ जो 17 जो लक्ष्य है एक बार गूगल करके आपको सही से अध्ययन आपको कर लेना है, ठीक है। तो इस क्लास को देख लेना, बहुत सारे विश्वविद्यालय के पेपर आपके हो चुके हैं, आंसर की मैंने उसकी कराई है, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उन पेपरों को भी आपको वॉच कर लेना है। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।